हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज 6 क्लास का 10th चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हर्षवर्धन की यहाँ से हम लोग ने पढ़ लिया था, ठीक है। और अब हम यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए एवरीवन स्टार्ट किया जाए, ठीक है। उसके साम्राज्य में जालंधर, पंजाब, पश्चिम नेपाल व बल्लभी का क्षेत्र शामिल था। हर्षवर्धन के काल में नालंदा महावीर बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्षवर्धन एक प्रतिष्ठित नाटककार एवं कवि था। इसने नगानंदे, रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नामक नाटकों की रचना की। हर्षवर्धन दक्षिण भारत में अपना साम्राज्य विस्तार नहीं कर सका था। चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से नर्मदा नदी के तट पर उसका युद्ध हुआ। उसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी। प्रशासनिक व्यवस्था। हर्षवर्धन स्वयं प्रशासनिक व्यवस्था में रुचि लेता था। मंत्रिपरिषद शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में राजा की सहायता करती थी। वानभट्ट के अनुसार अवंती युद्ध एवं शांति का सर्वोच्च मंत्री था। सिंहनाद हर्ष का महासेनापति था। हर्ष के समय में अधिकारियों को वेतन नगद व जागीर के रूप में दिया जाता था। राजस्व के स्रोत में 3 प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। भाग, हिरण्य, बलि। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्षवर्धन ने साम्राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया था। इन प्रांतों को भुक्ति कहा जाता था। जिस प्रांतों को उसने विभाजित किया था हर्षवर्धन ने, उसको भुक्ति कहा जाता था। ये कैलाश मंदिर है, देखिए शिव मंदिर है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पल्लव वंश के कुछ अन्य राजाओं के नाम। महेंद्रवर्मन प्रथम, महेंद्रवर्मन द्वितीय, दंतीवर्मन अपराजित, परमेश्वर वर्मन प्रथम। दक्षिण भारत, पल्लव व चालुक्य। गुप्त वंश के बाद हर्षवर्धन के अतिरिक्त कोई ऐसा राजा नहीं था जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिरता को बनाए रखता। इसी समय दक्षिण भारत में चालुक्य वंश एवं कांची के पल्लव वंश शासन कर रहे थे। चालुक्य के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चालुक्य वंश के इतिहास के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से प्राप्त होती है। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख है। यह अभिलेख एक प्रशासित के रूप में है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की है। दक्षिण में चालुक्य वंश का उदय बादामी या वातापी में हुआ था। इस वजह से उन्हें बादामी अथवा वातापी का भी चालुक्य कहा जाता है। पुलकेशिन द्वितीय वातापी शासकों में सर्वाधिक पराक्रमी एवं महान था। उसने दक्षिणापथेश्वर की उपाधि धारण की थी। पराक्रमिता किसने की थी? चालुक्य ने। क्या? दक्षिणापथेश्वर की उपाधि। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि चालुक्य ने कौन सी उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था, ठीक है। पल्लव वंश के शासकों का इतिहास उनके प्राकृतिक और सांस्कृतिक अभिलेखों से प्राप्त होता है। हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति एवं हवेनसांग की यात्रा विवरण से भी इनके इतिहास का पता चलता है। इस शक्तिशाली वंश का संस्थापक सिंह विष्णु था। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी, जो कृष्ण नदी के तट पर स्थित है। कांचीपुरम वर्तमान में सिल्क उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। पल्लव राजाओं का शासनकाल स्थापत्य की उन्नति के लिए प्रसिद्ध रहा था। पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय का कार्यकाल सांस्कृतिक उपाधियों का रहा था। उसने कई मंदिर का निर्माण कराया, जिसमें कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर और महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर शामिल है। उसने मंदिर निर्माण में एक नई निर्माण शैली राजसिंह शैली का प्रयोग किया था। ये एग्जाम में आता है कि राजसिंह शैली का प्रयोग कौन से राजा ने किया, कौन से शासक ने किया था? तो किसने किया था? पल्लव शासक ने। महाबलीपुरम का तट मंदिर देखिए, महाबलीपुरम का, ठीक है। अब पल्लव का प्रशासन।
राजा सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से सर्वोच्च होता था। पल्लव राजाओं ने प्रजा पालन के सिद्धांत पर कार्य किया। राजा में शांति व्यवस्था बनाए रखना एवं बाहरी आक्रमण से राजा की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कार्य था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पल्लव की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। 1/6 भाग कृषि उपज का हिस्सा भू राजस्व के रूप में वसूला जाता था। इनके शासनकाल में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था थी। ग्राम्य जीवन। गांव में रहने वाले लोग राजा को लगान देते थे। दक्षिण भारत में उर, सभा व नगरम 3 प्रकार के गांव थे। उर, सभा व नगरम 3 प्रकार के गांव थे। उर में किसान रहते थे, ग्राम प्रधान इन किसानों से लगान वसूल कर राजा को पहुंचाते थे। सभा ब्राह्मणों का गांव था। यह 2 प्रकार का होता था, ब्रह्मदेव एवं अग्रहर। राजा के द्वारा ब्राह्मणों को दान में मिला गांव ब्रह्मदेव गांव कहलाता था। अग्रहर गांव पर ब्राह्मणों का व्यक्तिगत स्वामित्व होता था। गांव में जो भी कामकाज होते थे वो सामूहिक होते थे। नगरम में व्यापारी होते थे जो व्यापार करके अपना जीवन यापन करते थे। राजा का कारवा जब भी इन गांव से गुजरता था तो गांव वालों को राजा की सेना व घोड़ों के लिए खाने पीने की सारी व्यवस्था करनी पड़ती थी। यहाँ से आपका ख़त्म हो जाता है। यह फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है। कुछ टिक मार्क है सही गलत का, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, और एक चैप्टर आपका 11th चैप्टर अभी होना है। उसके बाद आपका ये 6th क्लास का हिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय।